अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी इमरान खान और वर्डप्रेस की थर्ड वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ मैं। वेल तो गाइस, अपनी लास्ट वीडियो में हमने एक कंप्लीट वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया और अब हम आज मज़ीद इस पर काम करेंगे और उसके डैशबोर्ड को समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली हम अपनी पूरी की पूरी वर्डप्रेस साइट को मैनेज कर सकते हैं डैशबोर्ड से। तो हम डैशबोर्ड में किस तरह जा सकते हैं और डैशबोर्ड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे हम अपनी कंप्लीट वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ब्राउज़र की जानिब और यहाँ पे जो हमने सब डोमेन बनाया था ग़ालिबन ट्रेनिंग के नाम से हमने बनाया था और हमारी जो मेन डोमेन है वो है engineerimrankhan.com। तो सब डोमेन को हम लिखेंगे मेन डोमेन के साथ training.engineerimrankhan.com। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमारी जो है वो वेबसाइट है जिस पे हम काम करेंगे। जो हमारे पास वर्डप्रेस की कंप्लीट ट्रेनिंग है वो इसी पे हम काम करेंगे, इसी पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है जी। तो अगर आपने एडमिन पैनल में जाना है, लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास नेसेसरी चीज़ है वो ये है कि आपने क्या करना है, जो एडमिन का जो मेन पेज है आपने उस पेज में जाना है। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि -WP -admin, ठीक है, wordpress-admin.php। इस लिंक को फॉलो करते हुए आप अपने जो है वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप एंटर हो जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, हम ऑलरेडी इसमें लॉगिन थे इसीलिए WP-admin के बाद इसने क्या किया कि ये सीधा जो है ना वो डैशबोर्ड में आ गया। एल्स अगर आप लॉगिन नहीं है तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। ठीक है जी। तो डैशबोर्ड में आने के लिए सबसे पहले आपने कहाँ जाना है, वर्डप्रेस पे क्लिक करके आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ग़ालिबन जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का कुछ ओवरव्यू आप लोगों को नज़र आएगा जिसमें आपको पोस्ट, कमेंट्स और कितने पेजेस आपने बनाए हैं, कस्टमाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विजिबल होंगी। क्विक ड्राफ्ट भी आप यहाँ से बना सकते हैं, वर्डप्रेस न्यूज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी। और कमेंट्स यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे, कितने पेंडिंग है, कितने अप्रूव है, कितने स्पैम है और कितने ट्रैश हैं, टोटल कितने, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है जी। अब हम आते हैं यहाँ से इब्तिदा करते हैं। होम हमारे पास क्या है, होम हमारे पास हमारा मेन पेज है। उसके बाद जो आपके जो भी थीम आप यूज़ कर रहे हैं उसकी अपडेट्स अगर आते हैं तो वो यहाँ पे शो होंगे। ठीक है जी। यहाँ से आप अप टू डेट कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस को। सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या, पोस्ट। ठीक है, पोस्ट बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे ये हमें शो करता है कि टोटल आपने कितने पोस्ट की हैं और यहाँ से आप ऐड न्यू पोस्ट कर सकते हैं। कैटेगरीज आपके पास कितनी बनी हुई है और टैग्स आपके पास कितने हैं। कैटेगरीज और टैग्स ये हम डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे कि होते क्या और किस तरह क्रिएट होते हैं। अभी मैं सिर्फ आप लोग को डैशबोर्ड समझा रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास मीडिया है जिसमें हमारे पास तमाम तर लाइब्रेरीज़ के अंदर हमारे पास हमारी इमेजेस, ये सारी चीज़ें हमारे पास हमारे लाइब्रेरी में पड़ी होती है। यहाँ से आप ऐड न्यू भी कर सकते हैं, कोई न्यू इमेज आपने ऐड करनी है तो यहाँ से आप ऐड करेंगे। उसके बाद पेजेस, तमाम तरह स्टैटिक पेजेस आपको यहाँ पे नज़र आएंगे ऑल पेजेस में। ठीक है, और ऐड न्यू भी, एक न्यू भी आप पेज ऐड कर सकते हैं यहाँ से आप आपकी जो वेबसाइट के अंदर रहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है कमेंट्स। कमेंट्स हमारे पास क्या है, कमेंट्स पे जब आप जाएंगे तो आपके पास सारे कमेंट्स विजिबल होंगे। अगर आप अप्रूवल पे लगाना चाहते हैं कि कोई भी कमेंट करे तो वो सबसे पहले अप्रूव हो आपसे, उसके बाद जो है ना आपकी वेबसाइट पे शो हो, तो वो भी आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कमेंट्स आप देख सकते हैं कितने कमेंट्स आपने डिलीट करने हैं, आपने जो है स्पैम में भेजने हैं या फिर अप्रूव करने हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपीयरेंस के जानिब। अपीयरेंस हमारे पास क्या होती है, इसमें हमारे पास थीम्स है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास थीम्स है। ये सारी चीज़ें अभी मैं सिर्फ आप लोगों को डैशबोर्ड का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली आगे इंप्लीमेंट करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। ठीक है जी। तो सबसे पहले अपीयरेंस में हमारे पास थीम्स है। थीम्स हमारे पास क्या है कि इसमें आप कोई भी न्यू थीम्स ऐड कर सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर जो थीम्स पहले मौजूद हैं, इसके अपने जिस तरह मोबाइल का प्ले स्टोर होता है उसमें एप्लीकेशन कुछ होती है, इसी तरह हमारे पास
इसके अपने जो है वो स्टोर में कुछ थीम्स मौजूद होती हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या बाहर से कोई थीम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वो भी आप यहाँ पे इस ऑप्शन में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी जो थीम आपके पास करंटली जो चल रही है, इसको आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। वेट गेट्स आप ऐड कर सकते हैं, इसी के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है जी, मेन्यूज़ आप यहाँ पे बना सकते हैं, हेडर की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इमेजेस आप लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। और एडिटर, अगर आप PHP डेवलपर है, एज आई टोल्ड यू इन माय फर्स्ट वीडियो, कि हमारे पास जो है वो वर्डप्रेस टोटली PHP में बनी हुई है। डायनेमिक इन्वायरमेंट बनाने के लिए बेसिकली हमारे पास PHP यूज़ होती है, ये मैंने आप लोगों को बताया था अपने PHP के ट्रेनिंग में। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एडिटर में क्या होगा, हमारे पास एडिटर में हम PHP की कोड, अगर आप PHP डेवलपर हैं तो आप एडिटर में जाके, इसके अपने एडिटर में जाके इनके जो पेजेस हैं जो सारे PHP में हमारे पास बने होते हैं, उनमें जाके आप चेंजेस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है जी, और प्लगइन्स हमारे पास क्या है कि इंस्टॉल प्लगइन्स हमारे पास, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, एक न्यू कर सकते हैं एडिटर। प्लगइन जो बने होते हैं उनको उसके एडिटर में जाके भी अगर आप कोड में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो या फिर यू कैन। ठीक है जी, उसके बाद यूज़र्स क्या है, यूज़र्स मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो ब्लॉग है, उसमें एक से ज़्यादा बंदे पोस्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से योर प्रोफाइल ऐड न्यू कर सकते हैं। ऑल यूज़र्स, हर यूज़र्स को आपने अलग एक रिस्ट्रिक्शन देनी है कि ये यूज़र सिर्फ पोस्ट अप्रूव कर सकते हैं या न्यू पोस्ट कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं यूज़र्स की। टूल्स हमारे पास क्या अवेलेबल, टूल जो हमारे पास वेब को मैनेज करने के लिए जो टूल हमारे पास मौजूद होते हैं वो कौन कौन से हैं, और अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी, सेटिंग्स में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जनरल सेटिंग, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, प्रीलिंक्स, ये सारी सेटिंग्स हमारे पास, हम अपनी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए सारी सेटिंग्स में आके सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉलेप्स मेन्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सिंपल जो है ना वो आइकॉन्स आपको विजिबल होंगे। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट भी विजिबल होगा। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड था, थोड़ा सा मैंने आप लोग को ओवरव्यू दे दिया ताकि आगे जब मैं प्रैक्टिकली काम करूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो डैशबोर्ड के हवाले से कि ये क्या चीज़ है या वो क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आते हैं और एक एक करके इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और एक खूबसूरत सी डायनेमिक वेबसाइट एज अ रिज़ल्ट एट द एंड हम इस ट्रेनिंग के एंड में इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा एक कंप्लीट डायनेमिक वेबसाइट के तौर पे। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर पीपल बीइंग अटेंशन। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।